बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। आज हम आए हुए हैं अपने दूसरे रूम का फर्नीचर लेने, क्योंकि हस्बैंड साहब ने काफ़ी दिनों से पैसे भेजे हुए थे, तो पैसे जो है घर में काम लगते जा रहे थे। हस्बैंड साहब ने कहा कि जाओ मेरे कमरे का फ़र्नीचर ले आओ, सो पैसे उन्होंने भेजे, तो पसंद मैं अपनी से फ़र्नीचर ले रही हूँ। रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें तो आपको पता है ज़िंदगी का हिस्सा है। बाकी मुस्कान की भी ख्वाहिश थी, कहती थी कि अम्मी हम दूसरे अपने रूम के लिए डिफरेंट फर्नीचर लेंगे, बेनतहा खूबसूरत। सो पैसे भी लगते जा रहे थे, मैंने सोचा कि फ़र्नीचर ले आए, ऐसे पैसों में तो ज़ाया हो जाना है। तो फिर आज फ़र्नीचर मार्केट आए हुए हैं, देखते हैं कि हमें कौन सा फ़र्नीचर पसंद आता। फ़र्नीचर मार्केट में बहुत ही महंगे महंगे फ़र्नीचर मौजूद है। दिल तो करता है कि अच्छे से अच्छा ले, लेकिन अपनी गुंजाइश को देखते हुए तकरीबन ये जो फर्नीचर है इसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए, तकरीबन 1,40,000 बता रहे हैं लास्ट। इससे जो अगला फर्नीचर है ये वाला, ये है तकरीबन 3.5 लाख रुपए का। और आगे चलती हैं, आगे भी आपको दिखाती हैं। हम डेरा गाजी खान इस टाइम फवारा चौक भी कहती हैं, और फर्नीचर मार्केट और कलमा चौक उधर खड़े हैं। शॉप का नाम क्या है भाई? अल वहाब शॉप पर खड़े हैं, और यहाँ से हम अपने कमरे का फर्नीचर ले रहे हैं। इंशाल्लाह जब इसको घर जाकर डेकोरेशन करेंगे फिर देखेंगे कि कैसा लगता है। यहाँ पे तो प्यारा लग रहा है, और ये हस्बैंड साहब की फरमाइश पे है, मेरी वे नहीं है। मायरा नाश्ता कर रही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों को लंबी ज़िंदगी अता करे और दुश्मनों की शर से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जिस तरह से आप सबको पता है, सुबह सुबह मुस्कान ज़ारा उठती थी और बहन भाइयों के लिए नाश्ता बनाती थी और उन्हें काम पर रवाना करती थी। मुझे किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं होती थी। मैं 8 बजे 9 बजे उठती थी तो मुझे हाथ में चाय पानी और नाश्ता सब कुछ हाथ में ही मिल जाता था। मुस्कान ज़ारा के चले जाने के बाद कितने दिन तो मुझसे बिस्तर से ही नहीं उठा गया, मुझसे हिम्मत ही नहीं होती थी। फिर मैं कभी बच्चों को 50-40 दे देती थी कि बाजार से चावल छोले वगैरह लेकर खा लो। फिर मैंने यही सोचा कि कितने दिन तक जो है ना इस तरह से गुजारा होगा। अब मुझे खुद ही हिम्मत करनी होगी मुस्कान के चले जाने के बाद। तो मुस्कान के चले जाने के बाद आज 3-4 दिन हो गए हैं। सुबह 6 बजे उठना, आटा गूंदना, नाश्ता बनाना और बच्चों को काम वगैरह पर रवाना करना और मायरा को स्कूल रवाना करना, ये घड़ी मेरे लिए इतनी तकलीफ का बायस होती है। मुझे तब मुस्कान की बहुत ज्यादा याद आती है। मैं सोचती अपने बहन भाइयों के लिए नाश्ता बनाती थी अपने मासूम से हाथों के साथ, अपनी बहन को तैयार करती थी स्कूल भेजने के लिए। 5 से 6 साल हो गए थे मुझे, तकरीबन 12 साल की थी मुस्कान, तो मुस्कान ने घर संभाला था। मुझे किसी चीज की फिक्र ही नहीं होती थी। मुझे नहीं पता होता था कब मुस्कान उठती है, कब नाश्ता बन जाता है, कब बच्चे काम पर चले जाते हैं और कब मेरे लिए नाश्ता लेकर मेरी प्यारी सी मासूम सी बच्ची खड़ी होती है। मुस्कान को जिस तरह से आप सब नहीं भूल सकते ना भूल रहे, उसी तरह से मैं तो एक माँ हूँ। मेरी तो लख्ते जिगर थी, मेरी तो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थे ये मेरे बच्चे, जिनके लिए मैंने दुनिया की कितनी बुरी सुनी, कितने शैतानों का डटकर मुकाबला किया। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि ये दुनिया के चंद शैतान मुझसे जीतने में कामयाब हो गए। इन्होंने मुझे जब देखा कि मैं नहीं टूटी तो इन्होंने मेरी बेटी को तोड़ दिया। मेरी बेटी को इतनी तकलीफें दी, बेहुदा बातें सुनवाई, इतनी हद तक अब माँ बेटी को ब्लैकमेल किया कि मासूम सी बच्ची अपनी जान से चली गई।
लेकिन मैं फिर भी अल्लाह पाक के ऊपर भरोसा करके बैठी हूँ कि अगर उसने मुझे पैदा किया है या मेरे बच्चों को पैदा किया है ना, तो आगे भी हमें हिम्मत देगा कि हम इन शैतानों का मुकाबला कर सकें। बाकी जो मुस्कान की कमी है वो जिंदगी में कभी भी कोई भी मेरा बच्चा जगह नहीं मुस्कान की ले सकता। बाकी अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी इस मासूम की ज़िंदगी लंबी करे और इसे दुश्मनों की शर से महफूज रखे। बाकी मैं अकेली जब वीडियो बनाने बैठती हूँ तो मेरी जान निकलती है, तो ये बेचारी मेरे साथ आके बैठ जाती है कि अम्मी मैं मुस्कान हूँ, आप हिम्मत रखो। बाकी आप सबके घर में बहनें हैं, खुदा के लिए अभी से मेरी मासूम के बारे में ऐसी सोच ना रखें। बाकी इंशाल्लाह 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, उसके बाद मैं अपनी इस मासूम सी बच्ची को ऐसे छुपा दूंगी इस दुनिया से कि कभी कोई मायरा को देख ही नहीं सकेगा। क्योंकि मैं एक को तो खो चुकी हूँ, लेकिन ज़िंदगी में और कुछ नहीं खोना चाहती। बाकी मेरा उन शैतानों को आज भी यही पैगाम है कि तुम लोग ये मत समझो कि मुस्कान ज़ारा को हमने इससे छीन लिया है तो मैं भी हिम्मत हार जाएगी। मैं भी जनूबी पंजाब की शेरनी कल भी थी, आज भी है, लेकिन शेरनी को तकलीफ देने के बाद शेरनी ये देखो कि अब और ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी। बाकी रोज़मर्रा के काम है वो करने हैं, आपको पता है। अभी नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया है, उसके बाद अभी घर की सफाइयाँ करूँगी। फिर जो है ना, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी दिनों से पैसे भेजे हुए थे, क्योंकि मुस्कान ने कहा था कि चाचू आप हमें पैसे भेजो, हमने अपने न्यू घर के दूसरे रूम के लिए फर्नीचर लेना है। तो फिर मुस्कान तो मुझे धोखा देकर इस दुनिया से चली गई, माँ को अकेला छोड़ गई। उसके बाद से पैसे काफ़ी सारे काम लगते जा रहे थे। फिर हस्बैंड साहब ने कहा कि पैसे आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से लग जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, तो मुस्कान की ख्वाहिश पूरी कर दो, जो उसकी जो चीज़ें वो चाहती थी वो सारी लेकर आओ। और सो जिस रूम में मैं इस टाइम बैठी हूँ, हमने इसी रूम को डेकोरेट करने का सोचा हुआ है, और जिसके सिलसिले में मैं कल गई थी। फर्नीचर जो है मैंने पसंद किया, उसके बाद आज दोबारा जाना है, क्योंकि पीछे फिर जल्दी से घर भी वापस आना होता है, आपको पता है, बच्चों का खाना, बच्चों को वापस काम से लाना। तो आज कुछ बचा खुचा जो सामान है वो मैं ख़रीदने जाऊंगी। तो आप सब आज की वीडियो के साथ जुड़े रहता। कुछ मेरी इनकम आई हुई थी इस माह की, उससे कुछ पैसे बचे हुए थे और कुछ हस्बैंड साहब ने भेजे। तो इस तरह से हम अपने इस रूम की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान ले रहे हैं, जस्ट सिर्फ इसीलिए। एक तो मुस्कान की ख्वाहिश थी, मरने से 2-3 दिन पहले उसने अपने मेरी शौहर को कहा था कि चाचू पैसे भेजो, बस मुझे नहीं पता, हमने अपने दूसरे रूम को डेकोरेट करना है। और उसके बाद भी आपको पता है हमारी हक कलाल की मेहनत की एक पाई जोड़ी हुई है। घर में अगर पैसे पड़े हैं तो फिर काम ही लगते जा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ घर का सामान आ जाए। तो बाकी आप सब ने खुदा के लिए ये नहीं कहना कि अभी बेटी को मरे हुए 1 महीना हुआ है और फिर से इसकी शॉपिंगें शुरू हो गई हैं, क्योंकि आप सब तो हमें वैसे ही नहीं जीने देते हो, फिर भी हम अल्लाह के सहारे जी रहे हैं। हम आए हुए हैं अपने रूम के पर्दे वगैरह सेलेक्ट करने। सो डीजी खान की बहुत ही मशहूर शॉप में आए हुए हैं। यहाँ से कोई लेके जाता है और बनवा के जाती है, यहाँ पे ऑर्डर पे बनती हैं। और हमारे साथ इस शॉप के ओनर मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और पूछती हैं कि क्या प्राइस है इनकी और किस तरह से ये ऑर्डर पे कितने दिन में तैयार करके देती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। के कुछ लोग 875 रुपए के आपके दो विंडो तैयार हो रही है। हाँ, यानी कि एक ही रूम का एक दरवाज़ा और विंडो। हाँ जी, डिज़ाइन हमने ये पसंद किया है, कलर हमारा गोल्डन है। और हम इस टाइम नदीम भाई के साथ और आज़ान के साथ आए हुए हैं। अभी हम आए हुए हैं बेड शीट लेने। सारा सामान जो है फाइनल हो गया है, अभी बस बेड शीट रहती थी, तो बेड शीट सिलेक्ट कर रहे हैं। आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ। ये सारी बेड शीट्स पड़ी हैं। इसकी क्या प्राइस है भाई? 4500 रुपये फाइनल 4300 रुपये की। फर्नीचर वगैरह 2 दिन से हम सेलेक्ट कर रहे थे। फर्नीचर, सारा सामान, पर्दे, सब कुछ करने के बाद अभी आए हुए हैं कलीन वाली शॉप पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी क्लीन जो है हमने चूज़ की है। ये वाली, ये कलर, ये मेरे साथ मेरी भांजी है, उसकी पसंद से हम ले रहे हैं। तकरीबन 18,500 की ये हो रही है। सारा हो गया है फाइनल, अभी सिर्फ कालीन रहती हैं। कालीन जो है हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भाई है डिज़ाइन?
का हमारे घर में आज सांप बैठा हुआ था। हम अभी बाजार से वापस आए। नदीम भाई इसको मार रहे हैं। चंगा भला बड़ा है ना था। हम अभी बाजार से वापस आए तो ये सांप हमारे दरवाजे में बैठा हुआ था। जैसे ही हम इंटर हुए अंदर तो नदीम भाई की नजर पड़ गई। हम आपको पता है बाजार गए हुए थे, अभी वापस आए हैं उधर से। ये दरमियान से टूट गया है। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें।